फाल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मिरापुती-2 का लॉन्च किया है? बताइए। और भैया आप बताइए। और बताइए। और बता लीजिए। इंडोनेशिया। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन बनी है? गीता बत्रा। घरेलू मैदान पर टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का इतिहास रचने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? सही है, रविचंद्रन अश्विनी। भारत का पहला वर्चुअल एटीएम कौन लॉन्च करेगा? हिटाची पेमेंट्स। पेमार्ट है वो लिखा भैया, अब हिटाची अगर हो तो पेमार्ट लिखा आज। नीति आयोग के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार देश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक वेतन कितना है? 3773 रुपए। पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? ये 1.25 लाख करोड़ रुपए। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने गुडफेलो क्लासिक पीएसए चैलेंजर टूर कहाँ जीता है? किस देश में? कनाडा। भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसैप एटम किस आईआईटी ने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास। सही भैया का। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? चंडीगढ़। प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किस राज्य ने प्रारंभ किया है? हरियाणा। सही भैया का। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH किसने लॉन्च किया है? WHO ने। भारत में IMPLAI कार्यक्रम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट। एशियाई वायु गुणवत्ता या एशिया IQ मिशन के तहत DC-8 विमान किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? DC-8 नासा। सही भैया का। स्वदेशी एंड्रॉइड मार्केट प्लस इंडेक्स ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? बताइए भैया। फोन पे ने। एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ईरान में। यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना है? और बता लीजिए। त्रिपुरा भैया। वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे बड़े सांप यूनेक्टेक्स अकामिया की खोज कहाँ की है? और अमेजन वर्षावन में। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टचडाउन करने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी कौन बनी है? ये सही भैया का। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ हुआ है? मालदीव। सही भैया का। पाकिस्तान के PM पद पर किसे चुना गया है? पाकिस्तान के PM पद पर किसे चुना गया? पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ। सही यहीं पर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? उड़ीसा में किया भैया। भारत सरकार ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष कहाँ भेजे हैं? थाईलैंड। महिला IPL लीग का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? बेंगलुरु। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? फिल्म नाम बताना है। जवान। सही भैया जी का। भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा किस देश ने प्रारंभ किया है? UAE ने। शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कौन सा चिन्ह आवंटित किया गया है? तुरहा बजाता व्यक्ति। विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किस राज्य ने जीती है? मध्य प्रदेश। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? फिलीपींस। FATF ने वित्तीय अपराध निगरानी गृह सूची से किसे बाहर किया? किस देश को? UAE, युगांडा, बारबाडोस। भारत जापान का संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ प्रारंभ हुआ है? किस राज्य में? राजस्थान। सही भैया। वहीं SCI सैकी ने भारत की सबसे बड़ी और सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किस राज्य में किया है? जम्मू कश्मीर। और बोल लीजिए एक लोग। मौका छत्तीसगढ़। भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात। सही है। भारत की पहली एकल शक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित होगी कहाँ? IIM शिलांग। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ आयोजित होगी? ये स्पेन में। अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ आयोजित होगा? किस राज्य में? केरल। सही भैया भाई। तो पोंगल कहाँ से मनाया जाता? पोंगल तमिलनाडु। सही है। भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहाँ हुई है? महाराष्ट्र।
पीएम मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज एमवी गुरु और एमवी निशाद राज किस राज्य में लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश में। रुपए नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? और एक बता लीजिए ओपेनहाइमर को। बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेंगे? दिल्ली। कोच्चि में। निजी चंद्रमा लैंडर ओडियसियस का संबंध किस देश से है? अमेरिका। ये सही भैया का। भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण का औपचारिक शुभारंभ कहां से किया है? श्रीलंका। सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने किस देश में आयोजित एयर शो में भाग लिया है? सिंगापुर। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? कुलदीप कुमार। ठीक है। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? किस राज्य में? एमपी। सही भैया का। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? किस राज्य में? नई दिल्ली। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 का मनाया गया है 20 फरवरी। 100 क्यूब स्टार्टअप पहल कहाँ लॉन्च हुई है? आईआईटी भुवनेश्वर। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार ईवी और अवसंरचना विकास में के अग्रणी राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कर्नाटका। आशा किरण योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? कर्नाटक ने। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ हुआ है? किस देश में? नेपाल में। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 19वां देश कौन बना है? माल्टा। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। राहुल गांधी चर्चा में रहे ईसा फंड का गठन कब किया गया था? बोलिए अब। 2004। पुदुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये कॉटन कैंडी। हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सही भैया का। हिमालयन बास्केट किसने लॉन्च किया? किस राज्य ने? उत्तराखंड। सही है भाई। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा यात्रा का किस राज्य मनाया? सही है। भारत के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? किस राज्य में? उड़ीसा में। भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T15 कहाँ हुई है? किस राज्य में बनी? सही है। इल्हाम अलीयेव किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये अजरबैजान के। 5वीं पीढ़ी के विमान कान का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तुर्की ने। शेंजन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनिकॉर्न कौन सा है? ये कोसोवो है। कोसोवो। सतह से सतह तक मार करने वाली नई मिसाइल पादासूरी 6 का परीक्षण किस देश ने किया है? उत्तर कोरिया ने। एलिट 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विनी। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? नेपाल के साथ। सही है। सरकारी ई मार्केट प्लस से 1 लाख करोड़ रुपए में अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय कौन सा है? ये जेम है। ये रक्षा मंत्रालय है आपका। 1 लाख जो खरीदारी की है। वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी का प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना किस राज्य ने चालू की है? हरियाणा। भैया सही है। पर भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? किस राज्य में? उत्तराखंड। सही है। भारतीय रेलवे खाद्यान्न और पर्यटन निगम लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार जैन। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की कौन सा स्थान मिला? भारत का बताइए आप जी। 41 नंबर मिला है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? भैया भैया राजस्थान। इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? GSLV F-14। 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि बने हैं? ग्रीस के। सही है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाँ मौका दी बता रहे। मौका दीजिए उन्हें भी।
भारतीय महिला बैडमिंटन टीम की पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? स्वर्ण पदक। सही है। मैच फिक्सिंग के लिए आईसीसी ने किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? पाकिस्तान। बांग्लादेश। ये यूके के है, यूके। रिजवान जावेद। विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ नेपाल में। सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्प्रिस कार्यक्रम लॉन्च किया है? सही भैया का विश्व बैंक है। पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ हुआ है? कोलकाता। विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसाइट प्रोब किसने विकसित किया है? जाक्सा और नासा और जाक्सा। यहाँ भैया दीजिए। प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 का कहाँ जीत हुआ है? उज्बेकिस्तान। क्वाड बिल किस देश ने पारित किया है? अमेरिका सही है। अगली पीढ़ी के H3 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस देश ने किया है? जापान ने। IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे नामित किया गया है? MS धोनी सही है भैया का। विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया? 17 फरवरी को। 1000 वर्ष पुराने सोमिनसाई महोत्सव का परंपरा किस देश ने समाप्त कर दी है? जापान ने। चर्चा में रहे अलास्का पॉक्स का संबंध किससे है? ये विषाणु है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? 300 यूनिट। सही वजह वही। ऐलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? UAE। विश्व रेडियो दिवस 2024 कब मनाया गया? 13 फरवरी। सही भैया का। मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों किस देश की अदालत ने रिहा कर दिया है? कतर ने। सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2024 किसने पारित किया? किस राज्य ने? HP। तेलंगाना है। स्वास्थ्य परियोजना किस IIT ने प्रारंभ किया है? IIT गुवाहाटी। स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? यह स्वाति पोर्टल। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ हुई है? यह वाशिंगटन DC। PM नरेंद्र मोदी ने UPI रुपए कार्ड लॉन्च किया कहाँ किया है? UAE सही है। अलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? अर्जेंटीना। फिनलैंड सही है भैया का। मध्य पूर्व के पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट कौन लॉन्च करेगा? कौन सा देश? सऊदी अरब। सऊदी अरब। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित करार दिया है? 19 का फर्स्ट का CLG का सही है। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी। कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट का अनावरण किसने किया है? नीति आयोग ने। UAE की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे 9वें गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत को। असम ने किसे आधिकारिक राज्यफल के रूप में नामित किया है? असम को बताना है अभी जो हुआ। काजी नेमू। यहाँ दीजिए भैया को एग्जैक्ट बिल्कुल। काजी नेमू। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? हंगरी को। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ हुआ? ये प्रगति मैदान में। हैदराबाद सही है। भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए ADB से $200 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? नदी बतानी है किस नदी है? यह ब्रह्मपुत्र नदी। मेढक पर मशरूम उगने की दुर्लभ घटना कहाँ देखी गई है? घाट है कोई? हाँ, पश्चिमी घाट। स्वयं योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने की है? उड़ीसा। वही नहीं सत्य भाई का। PM मोदी ने नए नौसैनिक अड्डे कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? ये मिनिकॉय और अगत्ती। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किस देश ने हासिल किया है? जर्मनी। यही सही है CLG का। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत ने। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुनाव में सर्वाधिक मत किसने प्राप्त किए हैं? प्रभाव सुब्रियांतो। अंटार्कटिक के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्यूनलिंग स्टेशन किस देश ने लॉन्च किया है? चीन सही है। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? अष्टलक्ष्मी।
क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बन चुके हैं? जसप्रीत बुमराह। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन है? विमान प्रसाद। केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? हाँ दीजिए भैया को यहीं पर। केंद्र प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी पहला। चेंज कर ले। बताइए, आराम से बताइएगा। पारा कितने सेंटीग्रेड पर जमता है? पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड। सही भैया यार, बीच में पारा का ताप ज्ञात करने के लिए किस तापमापी का प्रयोग करते हैं? एल्कोहल तापमापी का। एल्कोहल कितने सेंटीग्रेड पर जमता है? 358। हाँ सही है सीएल जी का, -115 सेंटीग्रेड। यदि मैच संख्या यदि मैच संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल क्या कहलाएगी? पराध्वनिक। पराध्वनिक भैया, 1 से अगर अधिक है। यदि मैच संख्या 5 से अधिक है तो ये कौन सी चाल कहलाएगी? ये सही है सवर जी का, वहीं पर अति पराध्वनिक। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें क्या कहते हैं? फोटान। सही है वहीं पर। कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है। यह परिवर्तन कैसा, किसका उदाहरण है? ये सही है भैया, रुद्धोष प्रक्रम। उष्मा गति का प्रथम नियम मुख्यतः किस पर आधारित है? हाँ ऊर्जा संरक्षण पर। आंसर बोलिए। हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक। रेगिस्तान में मवेशियों का बनना? परिवर्तन। ये सही है। जल में बड़ी परख नली की चमकना? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और कांच में आई दरार की चमकना? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। सही है। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है तो उसे क्या कहते हैं? ये कहते हैं स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत में क्या स्थिर रहता है? ये आवेश स्थिर रहते हैं। सही है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? सही है, 2 प्रकार के होते हैं भैया, धनात्मक ऋणात्मक। आवेशों का नाम किस वैज्ञानिक ने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। सही है। अब बताना है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल बताना है। जैसे वायु में कितनी ध्वनि की चाल होती है? 325 मीटर पर सेकेंड। ये सही है। और हाइड्रोजन पर? 1269 मीटर पर। सही है। कार्बन डाइऑक्साइड पर? 260। सही है भाई। भाप में बताइए, भाप 100 सेंटीग्रेड में? 405। ये सही है। एल्कोहल में? 12-13। जल में बताइए आगे से? 1483। सही है। समुद्र जल बताइए? 1533। हाँ 15-33। पारा में? 1450। 1450। और कांच बताइए? 5640। सही। और एल्यूमिनियम में? 6420। 6420। सही भैया का। लोहे में ध्वनि का वेग वायु में ध्वनि के वेग से लगभग कितने गुना अधिक होता है? ये होता है 15 गुना। 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितने मीटर पर सेकंड की वृद्धि होगी? 0.61 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही भैया, सही। अच्छा है कोई सही। तारत्व को और क्या बोलते हैं? ये पिच। हाँ पिच लिखा इंग्लिश समझे। आवर्तकाल तथा आवृत्ति में संबंध बताना है। n बराबर 1/t, b बराबर n लैम्डा। ठीक है, मेरे लिखा आवृत्ति गुणे आवर्तकाल बराबर 1। अब समझ लीजिए आप। लेंस की क्षमता का सूत्र बताना क्या होगा? लेंस की क्षमता का सूत्र? हाँ सही भैया। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी होता है? 1837। इजेक्ट भैया सीएल जी का दीजिए। 1837 गुना। एनोड किरणें या कैनाड किरणें की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन। सही। और कब की थी? आज बता दीजिए। 1886। सही भैया का। एनोड किरणें की प्रगति के आधार पर और इसे क्या कहते हैं? धन किरणें। सही भैया यहीं पर। अब बताइए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? कब की थी आगे बताइए? सही है। प्रोटॉन की खोज कब की थी और कब हुई थी आगे बता दीजिए? 1919 लिखा भैया प्रोटॉन की। हाँ रदरफोर्ड तो है।
परमाणु मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था? जे सैमसन है 1898। अल्फा कण किसे कहा जाता है? ये हीलियम के नाभिक प्रकीर्णन प्रयोग या नाभिक की खोज किसने की थी? सही है, कब की थी आगे बताइए? 1911, वही सही है। नील बोहर ने परमाणु मॉडल कब दिया था? 1913। सही है। इलेक्ट्रॉनों के वितरण संबंधी नियम किसने दिए थे? ये दिए थे लैंगुमर ने। कब दिए थे आगे से? 1919 में। बोहर नियम किसने दिए थे? नील्स बोहर ने दिए थे। कब दिए थे? 1921 में। समस्थानिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सही है। कैथोड कणों को और क्या कहते हैं? ये इलेक्ट्रॉन। 1 ग्राम जल का ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? कैलोरी लिखी है, 1 कैलोरी। ताप मापने में जो उपकरण उपयोग में लाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ताप मापी। सही है। सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? सेल्सियस ने ही किया था। सेल्सियस पैमाने का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। सही है। और भाप बिंदु बता दीजिए। हाँ सही, वहीं पर। द्रव ताप मापी ताप कहां से कहां तक मापेगा? -200 से 1200। -30 से 350 तक। ये सही बनेगा। उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को क्या कहते हैं? परिवहन। उष्मा का स्थानांतरण। उष्मा का संचरण लिखा है, वही है क्या? समझ लीजिए। उष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं चलने की? 3 है भैया। नाम बता दीजिए। अब बता दीजिए। चालन, संवहन, विकिरण। ये सही भैया। किस नियम के अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं? किरचॉफ लॉ। किस नियम के अनुसार किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता E उसके परमाणुताप T के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होता है? स्टीफन का नियम। निश्चित ताप पर ठोस का द्रव बदलना क्या कहलाता है? गलन। सही है भैया, गलन होगा, गलन। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं तो उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर क्या होगा? 1/Z है, वो भी सिकुड़ेगा, घटेगा। सही है। जल के लिए वाष्पन की गुप्त उष्मा का मान कितना होता है? 36 से 40। सही है, कैलोरी प्रति ग्राम। बताइए अब त्वरण की बीमा बताइए क्या होगी? त्वरण की बीमा। त्वरण की बीमा LT-2 बताइए किसने? LT-2। और बताइए उसकी बीमा शक्ति की। सही है वही भैया का। और बताइए जड़त्व गुण की। MLT-2। पृथ्वी से देखने पर तारों का कोई समूह किसी विशेष प्रकृति के विशेष आकृति रूप में प्रतीत होता है तो ऐसे समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। बताइए पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? सही है। और न्यूट्रॉनिक की खोज किसने की थी? पाउली। सही है। बताइए न्यूट्रिनो का द्रव्यमान कितना होता है? शून्य। सही है, शून्य। और अवयस बताइए कितना होगा? इलेक्ट्रॉन के यदि शून्य, ये भी शून्य होगा जब द्रव्यमान शून्य होगा। बताइए फोटॉन का अवयस बताइए कितना होगा? फोटॉन में अवयस इसमें ये भी शून्य होगा। बताइए फोटॉन की खोज किसने की थी आगे से? आइंस्टीन। सही है। पाई में शान की खोज किसने की थी? युकावा। सही है। आकाश में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटारस। सेंटारस में कितने तारे हैं? ये 94। सेंटारस में कितने तारे? 94। हाइड्रा में कम से कम कितने तारे हैं? 68। अतिचालकता के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने कब तक एक राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना की थी? 1991। सही है, 1991। अतिचालकता की खोज किसने और कब की थी? और कब की थी? सही भैया, एक नंबर दीजिए भैया को। अब बताइए अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों की विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? ये कहते हैं अतिचालक, सुपर कंडक्टर, पंचसंयोजी अपद्रव्य को क्या कहेंगे? दाता कहेंगे। त्रिसंयोजी अपद्रव्य को क्या कहेंगे? ग्राही। सही है। अपद्रव्य मिलाने जाने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? डोपिंग। सही है। सवर जी को दीजिए भैया 2 नंबर। कौन सी तरंगे अंधार दियांतिक तरंगे होती है? सूक्ष्म तरंगे। ये ध्वनि तरंगे।
जिन आंधी तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, उनकी अनुभूति हमें अपने कानों के द्वारा होती है, तो इन्हें किस नाम से पुकारेंगे? ध्वनि कहेंगे। ध्वनि। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोसों में। सही है। यदि बल F विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बनता है तो W बराबर क्या होगा? सही है, वहीं पर भैया। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। सही है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम के किस पर निर्भर करेगी? ये प्रत्यास्थता और घनत्व पर। भैया जी को दीजिए नंबर। माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? एक बार डेढ़ है, बढ़ेगी। एक बार डेढ़ है। डायोड बल्ब में तंतु टंगस्टन के पतले तार में किसका लेप लगा होता है? आयरन ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड का। कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? अंतराल आवेश। डायोड बल्ब किसके रूप में प्रयुक्त करते हैं? डायोड बल्ब का ये करते हैं रिजुकारी के रूप में। डायोड बल्ब को किसमें प्रयुक्त करता है? किसको किसमें? एसी को डीसी में। आराम बोलिए। सही भैया का। ट्रायोड बल्ब की खोज लीडी फॉरेस्ट ने की थी। तो जो लीडी फॉरेस्ट है तो किस देश के वैज्ञानिक है? ये अमेरिका के हैं। मंदाकिनी की विशालता के कारण इसे और किस नाम से जानते हैं? प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहते हैं। अगर मिलता हो तो लीजिए। मंदाकिनी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सर्पिल, दीर्घवृत्तीय, अनियमित। तो बताइए जो अनियमित है तो कितने % है अनियमित का? 3% है अनियमित। और दीर्घवृत्तीय 17 और सर्पिल 80। न्यूटन के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? बल की। सही है। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर नीचे गिर पड़ते हैं। इसका कारण क्या है? जड़त्व कारण है। सही है। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? दूसरा नियम। सही है। उत्तोलक के कितने बिंदु होते हैं? 3। नाम बताइए सर जी। भार। बिल्कुल सही भैया। चाल का इकाई मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड। सही है। आगे बताइए कि भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण कौन सा है? सिस्मोग्राफ। सही है। किसी ऊंचाई को नापने का काम आने वाला उपकरण कौन सा है? सेक्सटेंट। वर्षा नापने के काम आने वाला उपकरण कौन सा है? रेन गेज। आराम से बोलिए भैया। यही सही है भैया का। समुद्र की गहराई नापने वाला यंत्र कौन सा है? 2 मीटर। सही है। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है तो इस परावर्तित ध्वनि को क्या कहते हैं? ये कहते हैं इको, यानी कि प्रतिध्वनि। ध्वनि की मुख्यतः कितने लक्षण होते हैं? 3। नाम बताइए। प्रबलता। दीजिए भैया नंबर। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक क्या है? ये फोन। कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग से कितना गुना अधिक होता है? 1/10 गुना। आरंभ में तारों का मुक्ता कौन सी गैस भरी थी? आरंभ में तारों में मुक्ता कौन सी गैस भरी थी? हाइड्रोजन। सही है। हमारा अपना तारा सूर्य अब से कितनी वर्षों बाद रक्तदानों तारा में बदल जाएगा? लगभग 5000 मिलियन वर्षों बाद। श्वेत वामन कैसा तारा है? एक मृत तारा है। श्वेत वामन तारे का घनत्व बता दीजिए कितना होगा? 10,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे कौन सी गति कहेंगे? वृत्तीय गति। सही है। किसी दिए गए समांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहेंगे? ये कहेंगे दूरी। दूरी कैसी राशि है? अदिश। सही है। धनात्मक किरणें या कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन। कब की थी? आगे से 1886। सही है। V बराबर HD किस वैज्ञानिक ने सूत्र दिया था? V बराबर HD हब्बल। सही है भैया जी का। वही। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर सर्वाधिक मुख्यतः सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी। दीजिए भाई नंबर। एक घनयार्ड कितने घन मीटर के? 0.76 घन मीटर के। अब बताइए एक प्रिंट कितने लीटर के? एक प्रिंट 0.56 लीटर के। और बताइए एक घन फुट कितने घन मीटर के?
0.028 घनमीटर के। और 50 सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के? 122 फ़ारेनहाइट के। विद्युत बताइए, विद्युत फ्यूज सदैव पर किस पर जोड़ा जाता है? लाइव वायर यानी श्रेणी क्रम है भाई। ये क्या विद्युत फ्यूज किस धातु का बना होता है? लेड। सही है। अब बताइए, एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध कितना होगा? 0 होगा। सही है। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? सही है। उष्मा बल का मात्रक बताइए क्या होगा? न्यूटन। सही है। क्षेत्रफल का मात्रक? वर्ग मीटर। यही लिखा भैया। आयतन का बताइए मात्रक? सही है। चाल का? मीटर पर सेकंड। सही है। तो बताइए कोणीय वेग का मात्रक बताइए क्या होगा? रेडियन पर सेकंड होगा कोणीय वेग का। और समय का क्या होगा? समय का मात्रक बताना है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये सही है। सीएलजी को दीजिए नंबर। अब एक का मात्रक क्या होगा? न्यूटन सेकंड होगा। कितने लगेगा? दाब का मात्रक बताइए? सही। पास्कल लिखा। दाब का मात्रक पास्कल भी लिखा जाएगा। अब बताइए उष्मा चालकता का मात्रक बताइए? उष्मा चालकता का? वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताइए विशिष्ट उष्मा का मात्रक? प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। केल्विन। सही है। जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। द्रव की सांद्रता किस यंत्र से मापते हैं? विस्कोमीटर। किस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तु को स्पर्श देखा जा सकता है? ये पेरिस्कोप। ये टेलीस्कोप है भैया। टेलीस्कोप। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर। दुग्ध मापी। सही है। अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होगा? सूत्र बताना। अपेक्षिक घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व। तरंग दैर्ध्य को किसमें व्यक्त करते हैं? जो दूरी होती है तरंग दैर्ध्य किससे व्यक्त करते हैं? ये लैम्डा में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं? दीर्घ रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य परिसर कितनी होती है? 1 मीटर से 10⁴ मीटर तक। सही है। उत्प्लावक बल का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? आर्किमिडीज। सही है। प्राकृतिक चुंबक किसका ऑक्साइड है? लोहे का। सही है। लोहे के ऑक्साइड का सूत्र बताइए क्या होगा? Fe3O4। ये सही है। Fe3O4। कृत्रिम चुंबक किससे बनाए जाते हैं? लोहा, इस्पात और कोबाल्ट। गामा किरणें की आवृत्ति परिसर हार्ट्ज में कितनी होगी? 10⁻20 से 10⁻18। देश विकिरण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने खोज की थी। लघु रेडियो तरंगे हार्ट्जियन तरंग की खोज किसने की थी? मार्कोनी। ये सही है। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? मार्कोनी। सही है। गामा किरणें खोज किसने की थी? बैकुरल है। एक्स किरणें खोज किसने की थी? रॉन्टजन। सही है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का दूसरा नाम क्या है? अयांतरिक तरंगे। अवध सारणी खोज किसने की थी? मेंडलीव। रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? सीवी रमन। राइट। रेडियम को बताना। रेडियम खोज किसने की थी? ये सही है। सापेक्षता केमिस्ट्री लगा ले, बता दीजिए। बताइए E बराबर MC स्क्वायर किसका सूत्र दिया हुआ है? सही है। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? सीजियम है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति करने वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन। सही है। मानव निर्मित तत्वों की संख्या कितनी है? 24 है। एक परमाणु तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। अक्रिय गैस है। मिट्टी के तेल पर रखे जाने वाला तत्व कौन सा है? सोडियम। आराम से बोलिए भैया। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। सही है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन। एफ। प्रकृति से प्राप्त तत्वों की संख्या कितनी है? 88 है। प्रकृति से प्राप्त तत्वों की संख्या बढ़ गई हो पता नहीं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। ये सही भैया का। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? सीसा। सोना होता है। सोना, चांदी। कुलीनान हीरा कितने कैरेट का है? कुलीनान हीरा 3641। 200। और बता लीजिए अब मौका।
30 32 कैरेट का है। होप हीरा कितने कैरेट का? होप हीरा ये 445 कैरेट का। अब कोहिनूर हीरा कितने कैरेट का है? 186 कैरेट का। अब पीट हीरा कितना? पीट हीरा कितने कैरेट का है? ये 136.2 कैरेट का। काजल में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है? हाँ 90 से 95%। कार्बन का उसमें मान कितना होता है? 7.8 किलो कैलोरी। प्राकृतिक गैस का उसमें मान कितना होता है? 10.5 किलो कैलोरी। ऑयल गैस का प्रयोग किस रूप में होता है? प्रयोगशाला के रूप में। अब धातु तत्वों की संख्या कितनी है? धातु तत्वों की संख्या 92, ये 90। अधातु तत्वों की संख्या कितनी है? अधातु तत्वों की 28, ये सबसे हल्का तत्व कौन सा है? लिथियम होता है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, ये 22 है अधातु तत्व संख्या। ये हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व कौन सा है? ओस्मियम। सही है। द्रव धातु तत्व कौन सा है? सही है। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? लीथियम, सही है। द्रव अधातु तत्व कौन सा है? ब्रोमीन, ब्रोमीन। विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। सबसे सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, फ्लोरीन। सही है। गोबर गैस मुख्य घटक कौन सा? गोबर गैस का एथेन। सही है। वायु की उपस्थिति में कौन सी गैस सुगमता से जलती है? तो मीथेन सही तो है। मीथेन है बोल रहा है यार, गर्मी ला गया स्विच बना के। चलो ठीक है, बताइए अब वायु की उपस्थिति में कौन सी गैस सुगमता से जलती है? हाइड्रोजन, ये गोबर गैस मीथेन है। अब बताइए एल्कीन का सूत्र बताइए, बात है। सामान्य सूत्र जैसे अणु सूत्र बोलते हैं, बताइए। हैं? सही है, कॉन्फिडेंस लाइए। एल्केन का सूत्र बताइए। ये सही है। और एल्काइन का बताइए सर जी, बहुत सही। और बताइए एल्कोहल का सूत्र। CH5OH, CnH2n plus 1 into OH, CnH2n plus 2O, ये सही है। दीजिए भाई साहब को 2 नंबर। CnH एल्कोहल भैया, CnH2n+2 अणु सूत्र है ये। ये समान सूत्र है ना, वो वाला सूत्र अलग है जो एथर मिला होता है। CnH2n+2O। अब बताइए संचारण या जंग प्रतिरोधी कौन सा इस्पात होता है? ये टंगस्टन, ये स्टेनलेस इस्पात है। उच्च तापों पर भी कठोरता बनी रहती है कि किस ताप पर, किस इस्पात पर? ये टंगस्टन पर। द्रव अवस्था में स्थित अधातु कौन सी है? ब्रोमीन, ब्रोमीन। सही है। अधात्विक तत्वों की गैसें कितनी है? जैसे गेरा, 11। सही है। अधातुएं समानता, उष्मा और विद्युत की क्या होती है? कुचालक। सही है। भारी जल की खोज किसने की थी? यूनिवर्सल, सही है। कब की थी आगे से? 26, 1932। समझ तो क्वेश्चन आ रहे हैं ना। साधारण जल के लगभग 7,000 भागों में कितने भाग भारी जल होता है? बस जी, 1 भाग भारी जल। सही भैया। भारी जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड जमता है? ये सही है, 3.8 सेंटीग्रेड पर। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देते हैं वह कौन सा जल होते हैं? मृदु जल। सही है। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन कौन सी नाम बता दीजिए? कठोर पास है, स्थायी और अस्थायी। सही है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने की विधि क्या कहलाती है? सही है। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक है? 3। सही है। ऑक्सीजन का एक अपर रूप कौन सा है? ओजोन, ओजोन का सूत्र बता दीजिए। O3, O3। सही है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से कौन बचाता है? अल्ट्रावायलेट किरणें, ओजोन। सही है। शांत सर्पिलिक अम्ल कितने % शुद्ध होता है? 98%। सही है। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? ये 7 होती है। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? मोजले। सही है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम बताइए। एसेटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब पास बोल दीजिएगा यार भैया थोड़ी। किसके द्वारा वायुमंडल के प्रदूषित होने की वजह से अम्ल वर्षा होती है?
SO2 ये सही है। किसी भी परमाणु की आयतन कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? और इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन। समस्थानिक एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है? परमाणु क्रमांकों की संख्या समान। सामान्य स्थान, सामान्य स्थान होता है। रेडियो तत्वों के बीटा कणों के उत्सर्जन से क्या क्या बनते हैं? पहला पांच, संभारिक संभारी सही है। परमाणु रिएक्टर के मुख्य भाग कितने होते हैं? सेकंड पांच, 4। ग्रेफाइट का बहुत सही बता दी बहुत। पानी पानी फेंकते हैं, तेजी तेजी बोली हो। आपका भाई विविध लगाना है, विविध अंतरिक्ष। हाँ अंतरिक्ष लिख के नहीं लाया हूँ भैया। नंबर 1 चलो फोन कैसे से हो वाली फोन जा वाला है। मोबाइल खराब हो गया। चलिए बताइए, अप्रैल 2024 में टाटा ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया तो उसका नाम क्या है? पांच पहला, टीसैट फर्स्ट। अप्रैल 2024 में इसरो के किस मिशन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जॉन एल जैन स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 जीता है? पांच, चंद्रयान 3। तो बताइए चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है? 14 जुलाई। हाँ सही भैया का। इस और रॉकेट कौन सा जिससे लॉन्च किया गया है? LVM-4, पूरा नाम बताइए, आप बताइए। LVM-4, ये सही भैया का। और एक कब पहुंचा कब है? 23 अगस्त, हाँ 2023। अब बताइए जो चंद्रयान जिस जगह पहुंचा तो उसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट। बोले जी का ना भूला। अब बताइए लैंडर का नाम बताइए, चंद्र मिशन के लैंडर का नाम। रोवर विक्रम है, विक्रम। और रोवर का नाम प्रज्ञान। जनवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बन गया है? जापान। जापान सही है। तो इस स्लिम किस देश का चंद्रयान है? स्लिम SLIM सही भैया का। तो स्लिम का फुल फॉर्म बता दीजिए आप। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून मिशन। चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश है? चौथा है। और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन देश है? पहला ये पहला है। तो पहला देश कौन सा चंद्रमा पर पहुंचा है? रूस, USA, अमेरिका था। रूस दूसरे नंबर में था। किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया जा रहा है? BHU। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान किस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा कौन सा ऐप विकसित किया गया है? सखी ऐप। तो सखी का फुल फॉर्म बता दीजिए क्या होगा? स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू और इंटरकेशन। गगनयान मिशन के लिए नामित अंतरिक्ष यात्री कितने लोग गए इस बार? 4 लोग गए। कुछ को नाम बता दीजिए आगे से जाने वाले होंगे। ठीक नाम बता दीजिए। सॉरी प्रशांत शुक्ला इसमें कहीं नहीं है। दूर देशों पर सुभाष शुक्ला है। चलिए बताइए चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दी तो जिसका क्या नाम है? शिव शक्ति पॉइंट। QQO-2 रिले उपग्रह किस देश का है? चाइना का सही है। भारतीय सेना ने नए अधिकृत AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को संचालित करने के लिए कहां पर अपना पहला स्क्वाड्रन बनाएगा? ये जोधपुर राजस्थान। तो वर्तमान में कितने अपाचे हेलीकॉप्टर तैयार किए जाएंगे यहाँ से? ये 22। मार्च 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रिच्यूएबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है तो इसका नाम क्या है? ये पुष्पक। ATR का फुल फॉर्म बताना है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। ATR का फुल फॉर्म एयर ट्रैफिक, ये एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज। मार्च 2024 में किस अंतरिक्षीय कंपनी ने इसरो के प्रबोधन परीक्षण स्थल पर कलाम 250 का सफल परीक्षण किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। किस स्पेस कंपनी ने प्रदूषणकारी तेल और गैस को साइटों की निगरानी के लिए मिथेन सेट को लॉन्च किया है? चाइना। ये SpaceX।
मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 5 वर्षों तक ऑल इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? ये इंडिया एआई मिशन। मार्च 2024 में लॉन्च किए गए अग्रे और अच्छे का संबंध किससे क्या है प्रकार की है? ये पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत है ये दोनों। अब बताइए, मार्च 2024 में शोधकर्ताओं ने केरल के तट पर गहरे समुद्र पर आइस पॉन्ड की एक नई प्रजाति खोज की है, जिसका नाम किस संगठन के नाम पर रखा जाएगा? ये इसरो के। इसका नाम क्या होगा? ये होगा ब्रूथोमा इसरो। भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन कहाँ स्थापित करेगा? नई दिल्ली पे। सही है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। कोड़ाई कनाल सौर वेधशाला किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। तो 2024 में कोड़ाई कनाल सौर वेधशाला ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 125वां। किस देश में निर्मित फाइटर जेट तेजस के उन्नत संस्करण मार्क फर्स्ट ए के पहले विमान का सफल परीक्षण किया है? भारत। सही वहां भैया का। मार्च 2024 में किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने सिकल सेल के उपचार के लिए पहला स्वदेशी हाइड्रोक्यूरिया ओरल सस्पेंशन लॉन्च किया है? ये अकुम्स ड्रग्स। भारत पूरे देश में एक समान समय सुनिश्चित करने के लिए कौन सी घड़ी उपयोग कर रहा है इस समय? ये परमाणु घड़ी। सही है। ऐसे कितने देश हैं जिनके पास खुद की परमाणु घड़ी है? 4 देश है, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया। मार्च 2024 में किस देश ने अपने पहले लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किया है? यूके ने। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? ये सही है। विकसित किस IIT ने किया इसको? IIT मद्रास। प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने स्टेम में भारतीय महिलाओं और लड़कियों की प्रतिनिधित्व करने के लिए किस पोर्टल का अनावरण किया है? ये स्वाति पोर्टल का। तो स्वाति का फुल फॉर्म बता दीजिए। साइंस फॉर वुमेन एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और स्टेम का फुल फॉर्म बता दीजिए। जो स्टेम मिशन है ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। KPP नामबिहार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? एस सोमनाथ को। सही है। नासा ने पेस मिशन जो लॉन्च किया है, तो पेस मिशन का काम क्या है? किसका अध्ययन करेगा ये पेस मिशन? महासागरों और वायुमंडल का। तो पेस तो नासा की स्थापना बताइए कब हुई थी? 1958। सही है। और इसके हेड कौन इस समय नासा के? ये है बिल नेल्सन। किस राज्य या यूटी में भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन हुआ है? तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु। अब बताइए, ओलाइको कोले सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया तो कितने दिन रहे? ये सही है भैया का। दीजिए 2 नंबर। चंद्रमा पर पहुंचने वाले दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन बनी है? हाँ, एक बार हो चुका है। सही है। वहीं पर दुनिया का पहला लकड़ी का छोड़िए वाला हो चुका है। चलो खत्म हो गया। वो लगा ना बस। चला नहीं बस अंतरिक्ष। बताइए, तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है? किस राज्य में? बताइए। महाराष्ट्र। ये सही है, महाराष्ट्र में। बताइए, सागरिका को किसने तैयार किया? सागरिका DRDO ने। सागरिका एक प्रकार की क्या है? ये बैलिस्टिक मिसाइल है। पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता के मामले पर भारत विश्व के किस नंबर का देश है? 5वें नंबर का। अस्त्र जो अस्त्र कहां से कहां मार करेगा? अस्त्र जमीन से हवा, हाँ, एयर टू एयर, हवा। ठीक है। और अस्त्र की मारक क्षमता कितनी है? 10 से 25 किलोमीटर। भारत का प्रथम हवा से हवा मार करने वाला प्रक्षेपण कौन सा है? बताइए। ये अस्त्र है, अस्त्र। अब बताइए आगे। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह ये कहां पर है? बताइए भैया। राजस्थान पर है, पोखरण राजस्थान पास है। मद्रास परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? कलपक्कम तमिलनाडु। सही है। पूर्णिमा सेकंड का निर्माण वर्ष बताइए कब हुई थी? 1984। पूर्णिमा सेकंड की बताइए। 1990। ध्रुव बताइए। 1985। सही है। यहीं पर बताइए, मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर है? मुंबई में, मुंबई। और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ये कहाँ पर है? बेंगलुरु। सही है। मिस धातु निगम लिमिटेड ये कहाँ पर है?
हैदराबाद में है। गार्डन रीच वर्क शॉप लिमिटेड कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता। त्रिशूल कहाँ से कहाँ मार करती है? हवा से हवा। बताइए भैया। हाँ हाँ, जमीन से हवा। सही है यार, सब बता देंगे। वो लगा नहीं ये मिक्स। चलिए चला हो रहा मिक्स, बताइए फटाफट। मिक्स बताइए आप पढ़िए। मिक्स साहब मैं वहाँ आपको उठाई ली ना। चलिए बात को अब तक हम पूछा नहीं। बताइए सबसे पहले वह संगीतकार कौन थे जो बाहरे थे, जो बाहरा था? ये था बोथोवन एलवी। हमारे संस्कृत धरोहर के लेखक कौन है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। स्वप्नवास दत्ता पुस्तक के लेखक कौन है? पास है, पास है। और ठीक है, आप समझ नहीं पास है। 3 तलाक को समाप्त करने वाला पहला राज्य यूपी। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। 3 तलाक को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? ये मिस्र। रजत कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? रजत कमल, ये फिल्म के क्षेत्र। ये सही है भैया का, सही है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1918। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980। सही है। बर्गी परियोजना किस राज्य में है? बर्गी परियोजना, बर्गी, ये एमपी में। हसदो बंगो परियोजना ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। ऊपरी पेन गंगा परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र। बाकर कोशिकाओं का संबंध कहा किस देश से है? ये इंडोनेशिया। भारत का छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? ये कहते हैं लद्दाख को। उस उद्योग का कौन सा उद्योग, छोड़िए इसे। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1953। पहली किसान रेल की शुरुआत कब हुई थी? 2020। सही भैया, 2020 है भैया। देवलाली से दानापुर, 2020। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया था? अरविंद घोष। सही है। भारत में प्रथम गुरिल्ला युद्ध की रणनीति किसने लागू की थी? शेरशाह सूरी। मयूर किसके दरबार में रहता था? मयूर, ये खाली लिखा भैया, हर्षवर्धन लिखा है। सबसे पहले स्थापना किस यूनिवर्सिटी की गई थी? ये थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी। अब बताइए भारत का कौन सा एकमात्र भाग है जिसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है? भाग बताना जो संविधान में है। ये भाग 7 है, वही सही भैया का। तारकुंडे समिति और किस नाम से जानी जाती है? जेपी कमिट। भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कौन सा है? ये सीआरपीएफ, यही सही है। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च। सही है। किस जीव को सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी माना जाता है? सही है। पर गोहेन मोहम्मद रामकृष्णन और विजय अमृत राय किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस खिलाड़ी है। तेदोंग त्योहार किस राज्य का? तेदोंग, ये सिक्किम का। काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्धों से। पिंजौर गार्डन का दूसरा नाम क्या है? ये यादवेंद्र गार्डन। राग गार्डन कहाँ है? कोलकाता। ये चंडीगढ़। ओडिशा की प्रथम महिला सीएम कौन है? नंदिनी सतपथी। तमिलनाडु के प्रथम महिला सीएम? ये जयललिता। जानकी रामचंद्रन। पंजाब की पहली महिला सीएम? राजेंद्र कौर। बांग्लादेश की बागी लेखिका किसे कहते हैं? ये तस्लीमा नसरीन को। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? हिमाचल प्रदेश पर। शांत घाटी बचाओ आंदोलन की नेतृत्वकर्ता कौन है? ये सही है। पवई झील किस राज्य में है? पवई झील, महाराष्ट्र। अंतरराष्ट्रीय दीदी रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1884। ये सही है। भारत का वह अभ्यारण्य कौन सा जिसमें सबसे अधिक हाथियों की संख्या है? काजीरंगा। काजीरंगा। सही है भैया का।
कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 साल। 7 साल का 7 साल। डॉक्टर जियागो के लेखक कौन है? ये पेरिस पास्टरनाक। सार गैसों किस महासागर से संबंधित है? उत्तरी अटलांटिक सागर। बताइए ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा बताइए क्या? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा सही है। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट। और बताइए। डॉलर है। मिस्र की मुद्रा बस। पाउंड। उज्बेकिस्तान की मुद्रा सुम। सोम सही है। और इजराइल की बताइए, इजराइल की दिरहम। न्यू शेकेल है। न्यू शेकेल। बताइए कर्णपुरा घाटी कर्णपुरा झारखंड का किस घाटी पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में है। ये दामोदर घाटी पर स्थित है। चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? असम। कार्बे समिति किससे संबंधित है? कार्बे समिति ग्रामीण विकास लघु उद्योगों के विकास से। बासेल समिति किससे संबंधित है? बासेल ये दुनिया भर में बैंकिंग पर्यवेक्षण की गुणवत्ता से है। जीटी रोड कहां से कहां तक जाती है? ये कोलकाता टू लाहौर अमृतसर। ये सही है भैया, दीजिए। मछली के अंदर कितने कोष्ठ होते हैं? 4। 2 सही है। 2। यूथांड कब किससे संबंधित है? किस खेल से? यूथांड लॉन टेनिस। रोहिंग्या किस देश की जाति समुदाय है? रोहिंग्या म्यांमार सही है। किस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध को बिच्छुओं की जानकारी मिलती है? एक बता दीजिए। ये खुद तक निकाह है। भारत के बेहतर सुरकर के लिए रानी की घोषणा को 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने जिस दरबार में सुनाया था वह कहा था? इलाहाबाद में था। इलाहाबाद सही भैया। सर्वप्रथम पाई के मान की गणना किसने की थी? रामानुजम। बता लीजिए आप भी। बौधायन ने की थी। सर्वप्रथम पाई के मान की गणना बौधायन ने की थी। भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान कहां से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी। हाँ जर्मनी सही है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड सही है। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक। यह है केरल पर। सबसे कम विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये दोहा। नंदिनी सेनगुप्ता ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। बहुत ठीक छोड़िए। कार्बिलियन कप किस खेल संबंधित है? टेबल टेनिस से। डेविस कप बैडमिंटन। टेनिस से है डेविस कप। बिली जीन किंग कप ये किस संबंधित है? टेनिस सही है। लावांडी नृत्य किस राज्य का है? लावांडी आंध्र प्रदेश का लावांडी नृत्य। अब बताइए एक भारतीय यात्री के लेखक कौन है? पुस्तक ये सुभाष चंद्र बोस। अब बताइए न्यूयॉर्क टाइम्स ये इसके लेखक कौन है? न्यूयॉर्क टाइम्स के लेखक सुदीप सेन। शो बिजनेस के लेखक ये शशि थरूर। सैन्य विधि संस्थान कहाँ पर है? ये कामठी। राष्ट्रीय अखंडता संस्थान ये कहाँ है? ये पुणे में। राष्ट्रीय सरकार संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर। ये कानपुर में। सर्च लाइट समाचार पत्र किस संबंधित है? सच्चिदानंद सिन्हा से। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस को मनाया जाता है 21 मार्च सही है। सर्वाधिक जल धारण या जल का अवशोषण करने वाली क्षमता कौन सी मिट्टी है? गीली मिट्टी। ये चिकनी मिट्टी है। बुर्रा कथा किस राज्य का लोक नृत्य है? बुर्रा कथा ये सही भैया आंध्र प्रदेश। भारतीय संघ को किसने केंद्रीय प्रति अभिमुख संघ की संज्ञा दी है? आइवर जेनिंग्स ने। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा कहा पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर में सही है। जब पूर्ण रोजगार स्तर पर कुल आपूर्ति से कम हो तो इसे क्या कहते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। मध्य प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइट है? 4। दहन की वह क्रिया जिसमें उष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते क्या कहलाते हैं? द्रुत दहन। पौधे द्वारा संश्लिष्ट खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित किया जाता है? स्टार्च के रूप में। मियोबीन ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? ये आंख में। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका बेगम असगारी बाई का संबंध किस संगीत शैली से है? 5 बोल दीजिए भाई साहब। ध्रुपद,
रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर की अनुमानित स्तर कितना होता है? 45 डेसिबल। राष्ट्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये सही है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग जीवाणु से, विषाणु से? जीवाणु। सही है। सिटी स्कैन करने में किन किरणों का प्रयोग करते हैं? एक्स किरण। सही है। सोशल सर्विस की स्थापना किसके द्वारा की गई है? NM जोशी, नारायण मल्हार जोशी। चलिए बताइए। मानसिक कष्ट एक शब्द क्या कहेंगे? मानसिक कष्ट को कहेंगे आदि। मानसिक जो कष्ट होती है उसे बोलते हैं आदि। जो शरीर में कष्ट होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, व्याधि। सही है, व्याधि। अनेक पुरुषों से प्रेम करने वाली स्त्री को क्या कहेंगे आप? पास। सही है, उल्टा। अब बताइए, अनेक पुरुषों से ये हो गया न्यूनाधिक के अनुसार क्रम। एक शब्द क्या बोलेंगे? तारतम। हड्डियों का ढांचा एक शब्द? अस्थिशेष। अस्थिशेष कह नहीं सकते, अस्थिशेष कहेंगे। जो पापियों को पवित्र करता हो एक शब्द? पतित पावन। पहली वर्षा का पानी क्या कहलाएगा? नवोदक। पानी को बताओ, पानी ना की वर्षा। जिसमें भूली हुई किसी बात की पहचान हो? प्रत्यभिज्ञान। जिसकी उत्पत्ति स्वाभाविक न हो? कृत्रिम, जो बनाना पड़े। पार गया हुआ एक शब्द? वितीर्ण। जो नापा ना जा सके एक शब्द? अपरिमेय। सही है। अनेक युग से चले आने वाला एक शब्द? सनातन। सही है भैया, गवाही पर सब्ज बाग दिखाना एक शब्द? मुहावरे क्या अर्थ है? मुहावरा बताना है। सही है। चौथ का चंदा होना एक शब्द? बहुत कम दिखाई देना। बहुत कम दिखाई देना। दीजिए भाई साहब को 2 नंबर। कथा का वैज्ञान एक शब्द? केवल दूसरों के लिए उपदेश। पेट फूलना एक शब्द? रहस्य को छिपा न सकना। कच्चा चीठा खुलना, मुहावरे क्या अर्थ है? सही है। मृगलाक्षण किसका पर्यायवाची है? मृगलाक्षण। चंद्रमा का। सही है। खून सफेद हो जाना एक शब्द? मतलब कि बताना है, गौर कर। दया न रह जाना, खून सफेद होना। स्वीकार करना, मुहावरे क्या अर्थ है? सिर माथे लेना। गर्मी का समानार्थी बताइए क्या होगा? गर्मी का समानार्थी ये होगा निदार्थ होगा, निदार्थ। बहुमत कम, बहुत कम लोगों का मत एक शब्द क्या होगा? सही है। मानना या स्वीकृत देना एक शब्द? अनुमति। ये सहमत। जनता की राय? जनमत। सही है। आधे से अधिक लोगों का मिलकर रहा एक शब्द? ये बहुमत। सत्व गुण संपन्न एक शब्द? सात्विक होगा, सात्विक। और महाश्वेता हंसगामिनी किसके पर्यायवाची है? सरस्वती जी। अब बताइए विलोम शब्द बताइए। आवर्तक का क्या होगा? अनावर्तक होगा। और बताइए आवृत्त का क्या होगा? आवृत्त का अनावृत। सही है। और दुर्गति का क्या होगा? ये होगा सरगति। 99 का फेल होना, मुहावरे क्या अर्थ है? धन के चक्कर में पड़ना, लाभ में धन जोड़ने का बुरा लालच। तैरने की इच्छा एक शब्द? सही है। और तैरने का इच्छुक? तितुर्सु। सही है। अब बताइए बहस या हुज्जत करना एक शब्द क्या कहेगा? ये प्रत्युत्तर। लोगों को बताना, जीभ भी जली स्वाद भी न पाया। यदि किसी को बहुत थोड़ी चीज खाने की दी जाए, जैसा कन्वर वैसा मनवर। लोगोक्ति का बताना है, बता दीजिए। ये थोड़ी सी चीज की जांच करने से पता चल जाता है कि रास कैसी है। अब बताइए जैसा मुंह वैसा तमाचा। लोगोक्ति क्या अर्थ है? जैसा आदमी होता है वैसे उसके साथ व्यवहार किया जाता है। डरे लोमड़ी से नाम शेर खा।
नाम के विपरीत गुण होना। अब बताइए मोहरा, ठंडी सांस लेना, मोहरे क्या अर्थ है? राहत पाना। सोच में उदास होना। सिर हथेली लेना, मोहरे क्या अर्थ है? मरने के लिए तैयार होना। खे रहना, मोहरे क्या अर्थ है? खे रहना बताइए। बुरी दशा में रहना, खे रहना, खे और हाहल वो खेत रहना भैया, समझिए। मुंह से दूर टपकना, मोहरे क्या अर्थ है? मुंह से दूर टपकना, ना समझ होना, मुंह से दूर टपकना। आप और को टपका रहे हैं। चलिए, सिर फिर जाना, मोहरे क्या अर्थ है? अहंकारी होना। दम भरना, मोहरे क्या अर्थ है? साहस भरना। दावा भरना। हथेली का होला, हथेली का होला बताइए। निसंदेह बात। सूरज पर थूकना, मोहरे का अर्थ है? भैया दीजिए 2 नंबर। सम्मोकार करना, जो पहले से देखा लगा एक शब्द। हाँ, अदृष्ट पूर्व। दूसरों के गुणों के दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होना, ये अनसुया ना होना। जिसका निवारण ना किया जा सके एक शब्द। अनिवार्य, सही भैया का। भली बेकार से सीखा हुआ एक शब्द। अभ्यस्त। जो काव्य संगीत आदि का रस न ले। नीरस। बताइए। अर्शिक, सही भैया का। अर्शिक वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। वही सही। आगत पति का जो किसी नियम को न माने। उच्छृंखल बोलेंगे उसे, उच्छृंखल। असमझाई नहीं बोलेंगे। जो कष्ट को सहन कर सके। कष्ट सहिष्णु, जो कष्ट को सहन कर सके। करुण स्वर में चिल्लाना। चित्कार बोलेंगे, चित्कार। विलाप नहीं कहेंगे। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो। चंपू। गीत रूपक। जिसकी बुद्धि उत्कृष्ट हो एक शब्द। बताइए। प्रमति, प्रमति। जो उदार ना हो। अनुदार। पसीना पसीना होना, मोहरे क्या अर्थ है? शर्मिंदा होना। जो बीच मानी का कार्य करे एक शब्द। मध्यस्थ। अब बताइए। धनंजय शिखा किसका पर्वची है? धनंजय शिखा अर्जुन। ये आग के हैं, आगे के। वेनेटी किसका? वेनेटी, वेनेटी किसका है बताइए? ये गरुड़ का है। अरविंद किसका? अरविंद सही है। तो आगे पंकज किसका है? हाँ, कमल सही। देहांत और अंतकाल किसका है? हाँ सही है। अब बताइए। अब विलोम से बताना है। अर्थ का क्या होगा? अर्थ, इत सही है वहीं पर। अब बताइए। ग्रीवा का तत्व क्या होगा? गर्दन सही है। और स्तोक क्या? स्तोक का तत्व क्या होगा? स्तोक ये होगा, थोड़ा होगा, थोड़ा। अब बताइए। दुर्लभ का तत्व क्या होगा? हाँ, दूल्हा सही है। अब बताइए। जो क्षमा न किया जा सके एक शब्द। अक्षम सही है। कीर्तिमान पुरुष बताइए। बात तेजी से बोलिए थोड़ी। हाँ सही है, मुझे सुनाई दे। औका मकल वाला एक शब्द। अल्प बुद्धि। किसी की हंसी उड़ाना एक शब्द। उपहास। जिसका जन्म पहले हुआ हो। अग्रज। जिसकी सब जगह बदनामी हो एक शब्द। कुख्यात। जो प्रसिद्ध विख्यात, जो बदनामी हो, कुख्यात। जनता में पिछली सुनी सुनाई बात। किंवदंती सही रहिएगा। जिसे दंड का भय ना हो। उदंड। जहां पहुंचा ना जा सके एक शब्द। आगम सही है। अब बताइए। कुछ बताना है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। भेड़िया का स्त्रीलिंग क्या होगा? भेड़िया का स्त्रीलिंग। भेड़ तो सही होगा। मादा भेड़िया। भालू का स्त्रीलिंग बताइए। मादा भालू। नर कोयल का बताइए स्त्रीलिंग। कोयल होगा, नर कोयल तो। धोबी बताइए स्त्रीलिंग क्या होगा? धोबिन होगा, धुबाइन नहीं होगा। पंडित का पंडिताइन होगा। मोटा का बताइए स्त्रीलिंग। मोटी। चलिए थोड़ा मोटी। और बताइए। विद्या सुंदर रत्नावली पाखंड विडम्बन धनंजय विजय कपूर मंजरी ये सब किसकी रचना है? भारत धरी चंद जी की भैया। ये रंग भंग जयद्रथ भारत भारती पंचवटी झंकार सकेत ये किसकी है? सही है। सामान्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विशिष्ट। अशोक कपूर किसकी रचना है? सही है। सब नाम कितने प्रकार के होते हैं? सही है। जिसे वृत्ति व्यापार कहते हैं एक शब्द। शब्द शक्ति। बंद कर ले। चलिए।